नमस्कार। राम राम मेरे भाइयों, दुआ सलाम मेरे भाई। आज हम पढ़ेंगे वेन आरेख, रीजनिंग की वेन आरेख। और वेन आरेख पर 3 प्रश्नावली है, तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो एग्जाम में पूछा। एक्स्ट्रा सिलेबस बिल्कुल नहीं दूंगा, केवल वो जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, केवल वो क्वेश्चन। और मैं भाई वेन आरेख की 3 प्रश्नावली है, फालतू टाइम खराब नहीं करूंगा आपका। देखिए, वेन आरेख की 3 प्रश्नावली है। पहली तो है वेन आरेख, वेन आरेख तीनों ही इंपोर्टेंट वेन आरेख फ्री के नंबर देकर जाती है। बहुत ही आसान प्रश्नावली है। आप एक भी क्वेश्चन समझ गए ना मेरे भाई, मतलब 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत है इस प्रश्नावली की। एक क्वेश्चन समझ जाओ, 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बहुत है, सफिशियंट है। 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ज्यादा नहीं कराऊंगा। 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सफिशियंट है। उसके बाद आती है तार्किक वेन आरेख। उसके बाद होती है मेरे भाई तार्किक वेन आरेख, तार्किक वेन आरेख। इसमें क्या होता है मेरे भाई, आपको थोड़ी बहुत तो कॉमन सेंस होनी चाहिए और ऊपर से जीके साइंस का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ जीके साइंस की नॉलेज कुछ भी जरूरत नहीं है। हाँ, रीजनिंग में मतलब शब्द ऐसे आएंगे आपको जब आपको थोड़ी बहुत जीके साइंस की नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन ऐसा आएगा जैसे जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है, अगर आप नहीं जानते तो आपको नहीं पता, क्वेश्चन छोड़ कर आओगे, आप गलत कर आओगे। तो थोड़ी बहुत जीके साइंस की नॉलेज चाहिए आपको। अगर जीके साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन है तो, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। तीसरी जो प्रश्नावली थी सबसे इंपॉर्टेंट, वेन आरेख, सॉरी न्याय वाक्य। वेन आरेख हो चुका, न्याय वाक्य। ये तीनों ही आरेख की प्रश्नावली है न्याय वाक्य। अगर किसी ने नहीं सुना हो मेरे भाई न्याय वाक्य कौन सी है, तो जिसमें ऐसे लिखे 2 कथन होते हैं, 2 निष्कर्ष होते हैं, कुछ गधा घोड़ा है, कुछ घोड़ा गधा है, ऐसे सभी घोड़ा गधा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं मेरे भाई वो है न्याय वाक्य। कथन निष्कर्ष नहीं है, वो न्याय वाक्य है मेरे भाई, वो आरेख की प्रश्नावली है। तो पहले आप सबसे पहले वेन आरेख को समझेंगे, फिर उसके बाद तार्किक वेन आरेख को, लास्ट में करेंगे न्याय वाक्य को। लास्ट में करेंगे मेरे भाई न्याय वाक्य। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स जो काटती है ना प्रश्नावली, वो ये काटती है इन तीनों में, न्याय वाक्य काटती है। हाँ, ये गणित है, गणित है मतलब आंसर एक आना है, फिक्स आना है, आंसर आएगा फिक्स आएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि जुगाड़ पानी कुछ भी करो, गुणा भाग जोड़ भागी साम दाम दंड भेद कुछ भी लगो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले सीधी प्रश्नावली पढ़ेंगे, सबसे पहले वेन आरेख सीखेंगे, उसके बाद तार्किक वेन आरेख, और उसके बाद सीखेंगे भाई न्याय वाक्य, उसके बाद सीखेंगे न्याय वाक्य। देखिए, वेन आरेख बहुत ही आसान प्रश्नावली। ठीक है, मैं आपको 3 चित्र बना रहा हूं और सवाल नहीं पूछूंगा। एग्जाम में जो सवाल आता है ऐसा नहीं पूछूंगा, बहुत नॉर्मल सवाल पूछूंगा। ठीक है, अगर आप इनका क्वेश्चनों का जवाब देंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने इन क्वेश्चनों का जवाब दे दिया मेरे भाई, तो आपकी ये टॉपिक, आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चनों के जवाब देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चनों के जवाब देना आपको। मैं एक संख्या लिख रहा हूं, यहां तो लिख दिया आपके लिए 10, यहां लिख दी 15, यहां लिख दी 8, यहां लिख दी 7, यहां लिख दी 3, यहां लिख दिए 5, यहां लिख दिया 2। ठीक है, चलो, बहुत ही छोटे क्वेश्चनों का आंसर देना आपको, ज्यादा नहीं, मतलब 3-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर जाओगे, आपका क्वेश्चन सफिशियंट है। मैं उठपटांग सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन 3-4 में आपके समझ में आएगा बड़े आराम से। देखिए, मैं आपसे पूछूंगा भाई, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों आकृतियों में है, त्रिभुज में है, चतुर्भुज में है, वृत्त में। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों आकृतियों में, तो ऐसी संख्या जो तीनों आकृतियों में है वो 8 है। वो कौन सी है, वो 8 है। ऐसी कौन सी संख्या है मेरे भाई, ऐसी कौन सी संख्या है जो जो त्रिभुज और वृत्त के अंदर आती है, जो त्रिभुज और वृत्त के अंदर आती है। तो त्रिभुज और वृत्त के अंदर 8 नहीं है, 15 नहीं है, वृत्त में है लेकिन त्रिभुज में नहीं है। दो दो त्रिभुज में है लेकिन वृत्त में नहीं है। 7 त्रिभुज में है लेकिन वृत्त में नहीं है। 10 वृत्त में है लेकिन त्रिभुज में। तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। ऐसी संख्या इस जगह आती, देखिए ए इस जगह होती है वो संख्या। ठीक है, चलो जी, और जवाब देना। ऐसी संख्या बतानी है आपको, ऐसी संख्या बतानी है आपको जो त्रिभुज में, केवल केवल त्रिभुज में, चतुर्भुज में, केवल त्रिभुज में और चतुर्भुज में। ऐसी संख्या जो केवल त्रिभुज और चतुर्भुज, ये चतुर्भुज में है लेकिन त्रिभुज में नहीं है, ये त्रिभुज में है लेकिन चतुर्भुज में नहीं, ये
केवल त्रिभुज और चतुर्भुज, इसका मतलब वृत्त से बाहर होनी चाहिए, वृत्त से बाहर होनी चाहिए, मतलब इनके लिए तो आपको सोचना भी नहीं है। केवल त्रिभुज और चतुर्भुज में तो 7 त्रिभुज में है और चतुर्भुज में, दोनों में तो वो संख्या है 7। वो संख्या जो ना तो त्रिभुज में है ना ही चतुर्भुज में, लेकिन वृत्त के अंदर है। अब इन संख्याओं को मैं आपको नाम दूंगा, पर्सनली नाम देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, आप छोटे छोटे क्वेश्चनों का आंसर दो। ऐसी संख्या जो ना तो त्रिभुज के अंदर है ना ही चतुर्भुज के अंदर है, तो वो संख्या है 10। वो संख्या कितनी है? 10। ऐसी संख्या जो केवल चतुर्भुज में, केवल चतुर्भुज में, और जो इससे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था मैंने 7 के लिए, केवल त्रिभुज और चतुर्भुज, केवल त्रिभुज चतुर्भुज अलग करा है। वो केवल त्रिभुज चतुर्भुज के कहने का मतलब है त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों में, लेकिन वृत्त के अंदर नहीं। इस बार मैं क्या कर रहा हूं? केवल चतुर्भुज। केवल चतुर्भुज का मतलब ना तो त्रिभुज में ना वृत्त में, तो केवल चतुर्भुज में कौन सी आएगी? 5। केवल त्रिभुज के अंदर, केवल त्रिभुज के अंदर योग बताना आपको, केवल त्रिभुज के अंदर संख्याओं का योग कितना? केवल त्रिभुज के अंदर, केवल त्रिभुज के अंदर नहीं, चतुर्भुज में केवल त्रिभुज के अंदर नहीं, केवल त्रिभुज के अंदर हाजी, केवल त्रिभुज के अंदर हाजी, तो इनका योग कितना आएगा? इनका योग आएगा 5। अब सवाल कैसा था? तो देख, सवाल बना तेरे लिए ये देख भाई, मैं इनका नाम दे रहा हूं, ठीक है? इनका नाम लिख दिया। पहला जो बोला है मेरे भाई, इसका नाम है खिलाड़ी, ठीक है? इसका नाम है खिलाड़ी। दूसरा, अच्छा, ये चतुर्भुज जो है, इस चतुर्भुज का नाम है महिला, इस चतुर्भुज का नाम है त्रिभुज का नाम है, त्रिभुज का नाम है, इस त्रिभुज वाले का नाम है ग्रामीण, इस त्रिभुज वाले का नाम है ग्रामीण, ठीक है? कहने का मतलब है वृत्त के भीतर जो आएंगे, वृत्त के भीतर जो आएंगे मेरे भाई, वो सारे के सारे खिलाड़ी हैं, ये है मतलब कहने का। चतुर्भुज के भीतर जो आएंगे, चतुर्भुज के भीतर जो आएंगे वो सारी के सारी महिला हैं, त्रिभुज के भीतर जो आएंगे वो सारे के सारे ग्रामीण हैं, ठीक है? अच्छा, आपसे पूछा जाए मेरे भाई, कुल खिलाड़ियों की संख्या, आसान सवाल है, कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? कुल खिलाड़ी मेरे भाई, खिलाड़ी है, बाकी कोई कंडीशन नहीं, केवल खिलाड़ी में कंडीशन है मेरे भाई। केवल खिलाड़ी का मतलब बाकी के जो आपके डेटा दिए गए वो नहीं होने चाहिए, केवल खिलाड़ी का मतलब अलग है, केवल महिला का मतलब अलग है मेरे भैया। वो कह रहा है खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों में कोई कंडीशन नहीं, खिलाड़ी होने चाहिए बस। खिलाड़ी हाजी, खिलाड़ी हाजी, खिलाड़ी हाजी, 25 और 8 33 खिलाड़ी है। आपसे पूछा जाए कुल महिलाओं की संख्या, आपसे क्या पूछा जाए? कुल महिलाओं की संख्या, 5 महिला है, 15 महिला है, 20, 8 महिला है जी, 20 और 8 28, 7 महिला है जी, 28 और 7 35, तो कुल महिला होंगी 35, ठीक है जी? आसान सवाल है। धीरे धीरे बढ़ेंगे, सवाल तो डिफिकल्ट तो मेरे भाई है ही नहीं, डिफिकल्ट सवाल नहीं है, सारे के सारे आसान है, मतलब मैं कह रहा हूं फ्री फंड के नंबर है, ठीक है? देखिए, एक सवाल में समझा दूंगा पूरी क्वेश्चन, अब आप चाहे एक समझकर चाहे 50 कीजिए, मेरे भाई परेशान नहीं आए। सारे सवाल ला रहा हूं मैं, जो भी सवाल बनते हैं इनमें वो सारे के सारे आपके सामने ला रहा हूं, एक ही सवाल में समझ लेंगे पूरी प्रश्नावली को। देखिए, मैं आपसे पूछूंगा भाई, वे महिला जो ग्रामीण है लेकिन खिलाड़ी नहीं, वे महिला जो ग्रामीण तो है, वे महिला जो ग्रामीण तो है, महिला ग्रामीण, वे महिला जो ग्रामीण तो है लेकिन खिलाड़ी नहीं, मतलब वृत्त से बाहर, वृत्त से तो बाहर होगी। महिला ग्रामीण, महिला भी है और ग्रामीण भी, मतलब चतुर्भुज में भी आएगी, त्रिभुज में भी आएगी, चतुर्भुज में भी आएगी, त्रिभुज में भी आएगी। वे महिला जो ग्रामीण है लेकिन खिलाड़ी नहीं, मतलब वृत्त से तो बाहर रहनी चाहिए, महिला भी होनी चाहिए, ग्रामीण भी होनी चाहिए, चतुर्भुज में भी होनी चाहिए, त्रिभुज में होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 7। वो संख्या कौन सी है मेरे भाई? 7। 2 महिला नहीं है, 3 महिला नहीं है, 5 ग्रामीण नहीं है, महिला भी चाहिए आपको और ग्रामीण भी चाहिए, तो वो संख्या कितनी है? 7। अच्छा, खिलाड़ी होनी नहीं चाहिए, मतलब वृत्त से बाहर होनी चाहिए, तो वो संख्या है भाई 7। और देखिए अगला सवाल देखते हैं, जवाब देना आपको मनी मन में। वे ग्रामीण महिला जो खिलाड़ी है, वे ग्रामीण महिला जो खिलाड़ी है,
वे ग्रामीण महिला जो खिलाड़ी है, वे ग्रामीण महिला, ग्रामीण भी होनी चाहिए, महिला भी होनी चाहिए, खिलाड़ी भी होनी चाहिए। वे ग्रामीण महिला जो खिलाड़ी है, ग्रामीण भी होना चाहिए, महिला भी होनी चाहिए, खिलाड़ी भी। नॉर्मल है, वे ग्रामीण महिला, ग्रामीण भी होना चाहिए, हाँ जी है, महिला नहीं, महिला नहीं, हटा इसको। वे ग्रामीण महिला मतलब ग्रामीण भी, महिला भी, खिलाड़ी भी, मतलब तीनों आकृतियों में जो संख्या है वो कितनी है, वो 8। देख, महिला है, ग्रामीण है, बिल्कुल, खिलाड़ी है। 15 को नहीं ले सकते, कारण 15 ग्रामीण नहीं है। 15 देखना त्रिभुज के अंदर है क्या, 15 नहीं है, तो 15 ग्रामीण होगी, नहीं होगी। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, तीनों को, तीनों को, ऐसी संख्या जो तीनों आकृतियों में, और वो कितनी है मेरे भाई, वो है मेरे भाई 8। और देखिए, और सवाल है, आपको जवाब देना है, वे ग्रामीण जो ना तो खिलाड़ी है और ना ही महिला। वे ग्रामीण, ग्रामीण होने चाहिए, ना तो खिलाड़ी है, खिलाड़ी नहीं, ना महिला, ना ही महिला होने चाहिए। वे क्या पूछा, तो वे ग्रामीण जो ना तो खिलाड़ी है और ना ही महिला, ना तो खिलाड़ी है और ना ही महिला, ना तो खिलाड़ी है, खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, ना तो खिलाड़ी है और ना ही महिला, और ग्रामीण होने चाहिए, और ग्रामीण होने चाहिए मेरे भाई। वे देखिए, ना तो खिलाड़ी ना महिला और ग्रामीण होना चाहिए। क्या 7 काउंट होगा, नहीं होगा, कारण चतुर्भुज में है मतलब महिला है। क्या 8 काउंट होगा, नहीं होगा। क्या 5 काउंट होगा, कैसे भी नहीं होगा, ग्रामीण तो है ही नहीं। ठीक है, 3 ग्रामीण है, बिल्कुल है, महिला है, नहीं है, मना की थी आपसे, महिला और खिलाड़ी नहीं होनी चाहिए, महिला नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, तो 3 तो ये है। 2 ग्रामीण है, बिल्कुल है, जो आपको चाहिए, महिला है, नहीं है, ये भी आपको चाहिए, खिलाड़ी है, नहीं है, आपको भी तो नहीं चाहिए, तो ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 5। कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, मतलब आसान सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही आसान। मैं इस टॉपिक का सबसे बढ़िया सवाल लेकर आया हूं, जो परसेंटेज में भी पूछा जाता है, आपकी हेल्प करेगा। सबसे अगला सवाल आपका सबसे बढ़िया सवाल है, अगर उसमें आपने जवाब दे दिया, उसमें जवाब दे दिया मेरे भाई, इस टॉपिक में आपके नंबर नहीं कटेंगे। सबसे बढ़िया जो सवाल है इस टॉपिक का वो लेकर आ, मैंने कहा था प्रश्नावली सीधी आसान है, सिर्फ अब मैं एक एग्जाम्पल कराऊं, 5 एग्जाम्पल कराऊं, फालतू टाइम पास में भाई एक से ही समझ जाता। ठीक है, और देख, और इसका मतलब इस टॉपिक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके सामने। अब वो परसेंटेज में पूछा जाता है, ठीक है, उससे उससे कर जा, बस इस टॉपिक की कहानी खत्म। देख, एक कक्षा है, ठीक है जी, एक कक्षा है, चलिए, इस कक्षा में मेरे भाई, इस कक्षा में टोटल 600 स्टूडेंट है, देगा आखिर, बिल्कुल देगा। ठीक है, एक कक्षा है जिसमें 600 स्टूडेंट है। अच्छा, उनमें से इस कक्षा में कुछ तो क्या है, कुछ ने तो हिंदी में पास किया है, और कुछ ने मेरे भाई गणित में पास किया है। कुछ ने हिंदी पास किया, कुछ ने गणित पास किया। देखिए, ये जो है वो हिंदी में पास है, ये तो हिंदी में पास है, ये गणित में पास है, ये गणित में पास है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 600 है। हिंदी में जो पास है, ये आंकड़े आपको सवाल में दे रखे हैं, हिंदी में पास है वो है मेरे भाई 300, गणित में जो पास है वो है मेरे भाई 400। 300 और 400 700 मास्टर 600 तो टोटल थे, पूरी बात सुन। हिंदी में पास कितने हैं, 300, गणित में पास 400, दोनों में पास, दोनों में जो पास है वो है मेरे भाई 150, दोनों में पास 150, आंकड़ा बदलते हैं, कंफ्यूज करेगा आपको, 120 लेंगे। दोनों में जो पास है वो कितने, वो 120। ठीक है, रट्टा मत लगा लेना, कोई किसी झांसे में आ जाओ रट्टा लगा मेरे भाई। अच्छा सवाल है, अगर ये कर गए ना, मैं कह रहा हूं इस टॉपिक का आपका नंबर कहीं नहीं जाना, एक सवाल समझे बस, कहानी खत्म है इसकी। परसेंटेज में भी काम में आएगा, सेम टू सेम डिट्टो सवाल आता है, बस वहां परसेंटेज यूज होती है, परसेंटेज में, परसेंटेज जो भाई पढ़ता है उसने देखा होगा, परसेंटेज में सेम टू सेम सवाल आता है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें 6-7 पूछ जाते हैं, ठीक है, 6-7 जो भी क्वेश्चन है सबका आंसर देंगे, आप ये समझाओगे परसेंटेज समझ जाओगे, परसेंटेज में ये भी सवाल है, आप आराम से कर लोगे। हिंदी में पास थे 300, मैंने कहा हिंदी में जो पास है वो पहले गोले में आ जाओ, तो पहले गोले के अंदर स्टूडेंट आएंगे 300, 300 स्टूडेंट इस पहले गोले के अंदर आ गए। ठीक है, ये हिंदी में जो पास थे वो आ गए। ठीक है,
ये वाले क्या है, हिंदी में पास है। दूसरा गोला बनाया और ये कहा मेरे भाई जो गणित में पास हो, उनसे कहा जो गणित में पास हो मेरे भाई दूसरे गोले के अंदर आ जाओ। वो गणित में पास थे, वो ये हिंदी में पास है और ये गणित में पास है, ये आ गए मेरे भाई यहाँ। ठीक, चलो जो गणित में पास थे इनकी संख्या थी 400। कुछ ऐसे हैं जो दोनों में पास थे। दो रस्सियां खींचे, काटनी पड़ेंगी मुझे क्योंकि एक आंकड़ा दे रखा है दोनों में पास। तो भाई ये जो चित्र है ना काट कर बनाना पड़ेगा। अगर दोनों में पास नहीं हो तो दोनों गोले अलग बनते, दोनों में पास नहीं होते तो, लेकिन दोनों में पास हो मिलाकर बनाएंगे। चलिए जी, हालांकि नहीं पूछता, इतना आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अगर दोनों में पास दिए तो पास के गोले बनेंगे, दोनों में फैल दिए तो फैल के गोले बनेंगे। मैंने सवाल आसान रखा है, दोनों में हिंदी में पास, गणित में पास, दोनों में पास, पास पास है, हिंदी में पास है, गणित में पास है और दोनों में पास है। अगर फैल के गोले देगा, फैल दोनों में फैल देता तो फैल के गोले बनाएंगे, पास दे रहा तो पास के गोले बनेंगे, दोनों में फैल देता तो दोनों के फैल के गोले बनेंगे। चलिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास है और उनकी संख्या दे रखी है, उनकी संख्या दे रखी है भाई 120। 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास है। चलिए आपको जवाब देना है भाई, हिंदी में पास 300 है, हिंदी में पास कितने, 300। आपको जवाब देना है केवल हिंदी में पास, आसान सवाल है। आपको जवाब देना केवल हिंदी में पास, हिंदी में पास और केवल हिंदी में पास फर्क है। हिंदी में पास का मतलब है दूसरी सब्जेक्ट में चाहे फेल हो या पास हो, मुझे कोई मतलब नहीं, हिंदी में पास चाहिए। केवल हिंदी में पास का मतलब दूसरी सब्जेक्ट में फेल होना चाहिए, हिंदी में पास होना चाहिए। हिंदी में पास का मतलब है दूसरी सब्जेक्ट में आप चाहे फेल हो या पास हो, हमें कोई मतलब नहीं है। और केवल हिंदी में पास का मतलब है आप हिंदी में पास होना चाहिए, दूसरी विषय में पास फेल होने चाहिए। केवल गणित में पास का मतलब है गणित में पास, हिंदी में फेल, दूसरी सब्जेक्ट में फेल होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास, क्या वो 300 है? नहीं मेरे भाई, 300 केवल हिंदी में पास नहीं है, हिंदी में पास 300, हिंदी में पास 300 है। तो पहला सवाल है मेरा, पहला सवाल है केवल हिंदी में, केवल हिंदी में पास, हिंदी में पास 300 है। आपको चाहिए केवल हिंदी में पास, मतलब जो गणित में पास है उनको निकाल फेंको। गणित में पास और हिंदी में पास ऐसे कितने, 120। तो ये जो बोला, देखिए मैं जहां जहां लाइन लगा रहा हूं, जहां जहां मैंने आपके लिए लाइन खींची, ये कितने, ये कितने, ये है मेरे भाई 180। देख गिनना, 180 तो सफेद लाइनों में और 120 बीच में, तो पूरे कितने होंगे, ये 300। तो केवल हिंदी में पास होंगे, केवल हिंदी में पास होंगे 180, केवल हिंदी में पास। ठीक है, दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना भाई, सारे सवाल एक जैसे लगेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। केवल केवल गणित में पास, केवल गणित में पास। ठीक है, गणित में पास कितने, 400। इस गोले के अंदर जो आ रहा है, इस गोले के अंदर जो है वो गणित में पास है, जिनकी संख्या कितनी है, 400। इन 400 में कुछ ऐसे भी थे जो हिंदी में पास थे और वो कितने थे, 120। तो आपसे पूछा जाए मेरे भाई ये वाला जो पोर्शन है इसमें कितने स्टूडेंट है, 400 तो टोटल है यहां तक, जिनमें 120 भी शामिल है, वो गणित में पास। और आपसे पूछा जा रहा है केवल गणित में पास, मतलब यह हिंदी में फेल होना चाहिए और गणित में पास होना चाहिए। हिंदी के गोले से तो बाहर होना चाहिए, लेकिन गणित के गोले में होना चाहिए। हिंदी के गोले से तो बाहर ये वाले और गणित के गोले में है, तो ये है केवल गणित में पास और इनकी संख्या है 280, इनकी संख्या है 280। ठीक है, आगे देखते हैं, ये होंगे 280। ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन है, केवल जवाब देना मेरे भाई, केवल मनी मन में जवाब देना, केवल गणित में फेल। पहले तो इस वाक्य का, इस सेंटेंस का मतलब मेरे भाई अर्थ निकाल दे, इसका मतलब क्या है। शब्द वाक्य का, सेंटेंस का अगर आप सेंस समझ गए तो आंसर कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल है। आप शब्द सेंटेंस का अर्थ नहीं समझे तो बहुत बड़ी बात है।
इस सेंटेंस का अर्थ केवल गणित में फेल, मतलब अकेली गणित में फेल, तो फिर दूसरी सब्जेक्ट में पास। हाँ, केवल गणित में फेल का मतलब गणित में तो फेल होना चाहिए, दूसरी सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। सब्जेक्ट ही आपके पास दो है, सब्जेक्ट कितनी आपके पास दो है, एक में फेल एक में पास, एक में फेल एक में पास, एक में पास एक में फेल, इनको कहते हैं केवल। केवल गणित में फेल मतलब हिंदी में पास, हिंदी में तो पास, गणित में फेल 180। देख, केवल गणित में फेल, ये वाला मेरे भाई ये गणित में फेल नहीं है, ये वाला ये गणित में फेल है, हिंदी में पास है। तो केवल गणित में फेल, जो केवल हिंदी में पास है उनकी संख्या है 180। जी हाँ, यही वाले। तो मैं इनको दो नामों से पुकार सकता हूं। देखिए जो 180 इनको दो नामों से पुकार सकता हूं, केवल हिंदी में पास या फिर केवल गणित में फेल। जो केवल गणित में फेल होगा वो केवल हिंदी में पास होगा, जो केवल हिंदी में पास होगा वो केवल गणित में फेल होगा। कैसे भी बोले, जो केवल गणित में फेल वो केवल हिंदी में पास, जो केवल हिंदी में फेल वो केवल गणित में पास। चलिए तो अगला चौथा सवाल है और इसका आप आंसर दे दोगे केवल 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 गणित में फेल। ये तो पूछ लिया, केवल हिंदी में फेल, केवल हिंदी में फेल, केवल हिंदी में फेल। केवल कितनी सब्जेक्ट, दो, एक में फेल एक में पास, उसको कहते हैं केवल। एक में पास एक में फेल, उसी को भी केवल ही कहते हैं भाई। केवल हिंदी में फेल, हिंदी में फेल, केवल हिंदी में फेल, मतलब गणित में पास हिंदी में फेल, गणित में पास हिंदी में फेल। गणित के गोले में है लेकिन हिंदी के गोले में नहीं है। गणित के गोले में होना चाहिए क्योंकि गणित में पास है, हिंदी के गोले में नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंदी में फेल है। केवल गणित में केवल हिंदी में फेल, जो गणित में पास है वो हिंदी में फेल, उनको करा केवल गणित में फेल। बता, हिंदी में फेल, सॉरी हिंदी में फेल, बता ये हिंदी में पास है फेल है। अच्छा, अकेली हिंदी में फेल है, दोनों में फेल नहीं, दूसरी में तो पास है। अकेली हिंदी में फेल, हाँ, अकेली हिंदी में फेल, हाँ, दूसरी में पास, अकेली हिंदी में फेल, उसी को तो कहेंगे केवल हिंदी में फेल। और ये कितने हैं, ये है आपके 280। चलिए जी, पांचवा सवाल, ठीक, पांचवा सवाल है मेरे भाई, हिंदी में फेल, केवल हिंदी में फेल अलग मैटर है, हिंदी में फेल, हिंदी में फेल, बाकी कोई गणित में फेल है पास मुझे मतलब नहीं, मुझे तो हिंदी में फेल चाहिए। केवल हिंदी में फेल का मतलब है गणित में पास होना चाहिए। आप कह रहे हो केवल हिंदी में फेल, इसका मतलब आपको गणित में पास चाहिए, आप इनडायरेक्टली गणित के बारे में परिचय दे हो। तो आप कह रहे हो केवल गणित में पास, केवल गणित में पास का मतलब गणित में तो पास होना चाहिए, हिंदी में फेल होना चाहिए। केवल गणित में पास, और मैं कह रहा हूं गणित में पास। गणित में पास का मतलब दूसरे सब्जेक्ट में चाहे फेल हो या पास हो मुझे मतलब नहीं है। केवल गणित में पास कंडीशन है, केवल गणित में पास कंडीशन है मेरे भाई। केवल गणित में पास का मतलब दूसरी सब्जेक्ट में फेल होना चाहिए। एक ही सेंटेंस आप दो अर्थ निकाल लो। और हिंदी में फेल, हिंदी में फेल होना चाहिए भाई, दूसरी सब्जेक्ट में पास हो या फेल हो कोई मतलब नहीं, हिंदी में फेल होना चाहिए। हिंदी में फेल, दूसरी का मतलब नहीं, हिंदी में फेल। हमने कहा हिंदी में फेल, ना कि केवल हिंदी में फेल। हिंदी में फेल, हिंदी में फेल, हिंदी में फेल कितने, 280 हिंदी में फेल बिल्कुल है। और खाए और भी है, गौर से देख। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 600। टोटल कितने थे, 600। 180 और 120, 180 और 120 300, 300 प्लस 280 580, फिर 20 कहां गए, 180 120 कितने हो गए, 300, 300 और 280 कितने हो गए, 580, फिर बाकी के कहां गए, बाकी के कितने, 20, 20 कहां है मेरे भाई, 20 बैठे हैं बाहर, इन गोलों से बाहर। 20 तो है और 180 कितने हो गए, 300। तो हिंदी में फेल, हिंदी में फेल कितने हो गए, 300। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला सवाल है गणित में फेल, गणित में फेल। आरेख ये भाई परसेंटेज में पूछा जाता है लेकिन है आरेख का नॉलेज। गणित में फेल में भाई हिंदी, गणित में फेल का मतलब दूसरे सब्जेक्ट में चाहे पास हो या फेल हो हमें मतलब नहीं, गणित में फेल चाहिए। गणित में फेल कितने, क्या ये गणित में फेल है, बिल्कुल है। 180 तो ये, क्या ये गणित में फेल है, बिल्कुल है। 180 और 20 कितने हो जाएंगे, 200। आप ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भैया, 400 गणित में पास है तो 200 गणित में फेल है।
300 हिंदी में पास है तो 300 हिंदी में फेल है। अब वो 300 ये रहे, 400 इन गोले गणित के गोले के भीतर है तो 200 गणित के गोले का बाहर है। 600 तो पूरे स्टूडेंट है, कौन से 200, 180 और 20 बाहर वाला। ठीक है, आपसे पूछा जाए दोनों में फेल, 7वां क्वेश्चन, 8वां कोई क्वेश्चन नहीं मेरे भाई इसमें, लास्ट क्वेश्चन है। दोनों में फेल, दोनों में फेल, दोनों में फेल। तो मेरे भाई दोनों में फेल निकाल चुका हम कितने हैं, 20। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए, वेन आर की प्रश्नावली में से आपके नंबर नहीं कर सकते। पिछला जो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था मेरे भाई, ऐसे दो ही क्वेश्चन पूछ जाते, ये वाला ये भी। ठीक है, ये तो मैंने आपको कहा ढंग से टॉपिक, मतलब छोटी मोटी बातों को क्लियर करने के लिए, केवल क्या होता है, हिंदी में फेल क्या होता है, केवल हिंदी में फेल क्या होता है, इसके लिए समझाया था। बाकी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा मेरे भाई, आप इसकी मतलब ज्यादा नहीं, 15 एक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका नंबर कहीं नहीं जाना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितने कि आने वाले दो टॉपिक है, एक तो तारिक वैनारिक और एक न्यायवाद, दोनों ही वैनारिक के टॉपिक है, दोनों ही वैनारिक के टॉपिक है। ठीक है भैया, बाकी कल तार्किक वैनारिक क्लास होगी केवल दिल्ली पुलिस के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, तब तक पढ़िए, मौज करिए। जय हिंद, जय भारत।